गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? हो कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम फिर से पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम? हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हमने जो हमारा लास्ट वीडियो था हमने उसमें क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था विरुद्धार्थी शब्द पढ़े थे। क्या पढ़े थे? विरुद्धार्थी शब्द, यानी ऐसे शब्द जो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे, है ना, एकदम अलग अर्थ बताते हो एक दूसरे से। तो हमने विरुद्धार्थी विलोम शब्दों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उनसे अलग विरुद्धार्थी शब्द, विलोम शब्दों से अलग शब्द, समानार्थी शब्द पढ़ेंगे। आज हम कैसे पढ़ेंगे? कौन से शब्द पढ़ेंगे? समानार्थी मतलब पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा हिंदी व्याकरण, जिसमें हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द क्या होता है? समान, है ना, समान या एक जैसा अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, है ना। जो ऐसे शब्द जो जैसे ऐसे शब्द जो एक जैसा अर्थ बताते हो, है ना, मिलता जुलता अर्थ बताते हो, ठीक है, उसे हम बोलेंगे समानार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि समानार्थी शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब एक जैसा है ना। समानार्थी बोलो या पर्यायवाची बोलो, क्या होगा? दोनों का अर्थ एक जैसा होगा ना। पर्यायवाची का मतलब भी एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्द है, और समानार्थी का मतलब भी होता है एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्द। मतलब पर्यायवाची और समानार्थी ये भी पर्यायवाची शब्द ही कहलाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम ऐसे ही कुछ शब्दों को आज देखते हैं। तो पहला आप ये चित्र देख रहे हो, किसका चित्र है? हाँ, ये एक पेड़ है ना। क्या है? हम इसे कैसे क्या बोलते हैं? पेड़ बोलते हैं ना। ठीक है, पेड़ को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे वृक्ष है, विटप है और तरु। ठीक है, तो ये शब्द क्या है? वृक्ष के ही नाम है। वृक्ष को ही ये दर्शाते हैं, वृक्ष को ही बताते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि वहाँ एक वृक्ष है ना। आप बोलते हैं कि वहाँ आम का पेड़ है, आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे आम का वृक्ष है ना, यहाँ पे आम का तरु है, राइट। तो ये क्या है? वृक्ष, पेड़, विटप, तरु, ये एक ही अर्थ बताते हैं। ठीक है, एक ही चीज के बारे में एक ही चीज का अर्थ बताते हैं। जैसे पेड़ है तो वो ये सारे शब्द क्या बताते हैं? पेड़ के बारे में बताते हैं कि वहाँ पेड़ है, मतलब पेड़ ही बताते हैं। ठीक है, वृक्ष, पेड़, विटप और तरु क्या है? एक ही अर्थ बताने वाले शब्द हैं, समानार्थी पर्यायवाची शब्द हैं। फिर दूसरा शब्द क्या दिया है, चलो हम देख लेते हैं। सूर्य, है ना। सूर्य जो होते हैं, सूर्य जो भगवान सूर्य देवता अपने हमारे होते हैं, जो पूर्व से क्या उगता है? सूर्य। ठीक है, तो सूर्य को और किस किस नाम से भी हम बुला सकते हैं? उसके जैसा और क्या अर्थ बताने वाला कौन कौन से शब्द होते हैं? तो सूरज है, रवि, दिनकर, दिनेश। ठीक है, ये सब सूर्य को ही बताने वाले दूसरे शब्द हैं, जो सूर्य के बारे में ही बताते हैं। ठीक है, सूर्य के दूसरे नाम हैं एक तरह से। ठीक है, एक समान अर्थ वाले हैं। ठीक है, ये सारे शब्द क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या शब्द दिया है? चंद्रमा, है ना, चांद। ठीक है, क्या दिया है? चांद। हम क्या बोलते हैं? चांद बोलते हैं ना। तो चांद को के और कौन कौन से समानार्थी शब्द हैं? तो चंद्रमा है, शशि है, राकेश है, ये क्या है? ये समानार्थी शब्द हैं चांद के। ठीक है, या फिर हम ये कहें कि चंद्रमा के या राकेश है, शशि है, ये चारों नाम जो हैं वो एक दूसरे के वो क्या है? समानार्थी शब्द हैं। क्या है? समानार्थी शब्द हैं। फिर आगे देखते हैं क्या दिया है? बादल। ठीक है, क्या किस चीज का चित्र है? बादल का चित्र है। तो हम इसे मेघ भी बोल सकते हैं, जलद भी बोल सकते हैं, नीरद भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम बादल को इन चारों नामों से बुला सकते हैं। इन चारों नाम से उसको हम वर्णन कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। ठीक है, कि देखिए आसमान में मेघ छाए हैं, है ना, आसमान में बादल छाए हैं बोलते हैं, तो हम बादल की जगह मेघ भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक ही अर्थ बताते हैं।
ठीक है, तो ये जो चारों हैं वो एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। फिर क्या आता है, फूल, सुमन, पुष्प। ठीक है, फूल को सुमन भी बोलते हैं और पुष्प भी बोलते हैं, मतलब ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का समान अर्थ बता रहे हैं। ठीक है, फूल के ही बारे में बता रहे हैं, फूल का ही नाम बता रहे हैं। तो ये क्या हुए, समान अर्थी और पर्यायवाची शब्द हुए। ठीक है, उसके बाद क्या, कौन सा पर्यायवाची शब्द दिया है, उसके बाद दिया है, हाँ ये क्या है, पक्षी, एक पक्षी है। ठीक है, तो पक्षी जो है उसका नाम बताने वाले, उसके जैसा अर्थ बताने वाले और कौन कौन से शब्द हैं, तो खग है, नभचर है ना, पंछी है, ये सब क्या है, एक ही चीज के बारे में बता रहे हैं, पक्षी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो ये चारों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं। फिर कौन कौन से शब्द दिए और हम देख लेते हैं। खुशी, खुशी, खुशी को हम क्या बोलेंगे, हर्ष, आनंद, प्रमोद। ठीक है, फिर दूसरा दिया है प्रभात। प्रभात का अर्थ क्या होता है, सुबह, प्रातः, सवेरा, भोर। ठीक है, ये सब एक दूसरे के समान अर्थ बता रहे हैं। ठीक है, फिर जग, जग को और किस किस नाम से क्या क्या नाम है जग के, तो दुनिया, संसार, जगत, है ना। तो ये क्या है, समानार्थी शब्द है, समान अर्थ वाले पर्यायवाची शब्द हैं। फिर क्या दिया गया है, पवन। पवन का क्या, पवन के और कौन कौन से नाम होते हैं और कौन कौन से समान अर्थ वाले शब्द होते हैं, तो पवन को हम हवा, है ना, वायु, फिर बयार, समीर। ठीक है, इन सभी नामों से हम लोग जानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे और कौन कौन से शब्द दिए हैं, शिक्षक, अब दिया है शिक्षक। ठीक है, तो शिक्षक को हम और क्या बोलते हैं, किस नाम से बुलाते हैं, तो गुरु भी कहते हैं शिक्षक को, अध्यापक कहते हैं, है ना। तो ये क्या हुए, एक दूसरे के समान अर्थी शब्द हुए। फिर उसके बाद क्या दिया गया है, स्कूल, है ना, हम सभी स्कूल जाते हैं, आप सब स्कूल जाते हैं ना। तो स्कूल को और क्या क्या कहते हैं, तो पाठशाला कहते हैं, विद्यालय कहते हैं, गुरुकुल कहते हैं, मदरसा भी कहते हैं। तो ये सब जो शब्द हैं, स्कूल, पाठशाला, विद्यालय, मदरसा, गुरुकुल, ये सब क्या हैं, एक दूसरे के समान अर्थ वाले शब्द हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया गया है, माँ। ठीक है, माँ, तो माँ, हमारी जो माँ है, हमारी जो मम्मी है, उन्हें क्या बोलते हैं, मम्मी भी बोलते हैं, माता बोलते हैं, जननी बोलते हैं और अम्बा भी बोलते हैं। ठीक है, तो माँ, जननी, माता, अम्बा, ये क्या है, समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, एक समान अर्थ बताने वाले, एक ही शब्द का अर्थ बताने वाले शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं एक दूसरे के। तो चलिए, आज हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है समानार्थी शब्दों के बारे में। तो आप लोग इसका अभ्यास कीजिए। अभ्यास जो आपकी पंखुड़िया पाठ्य पुस्तक है, उसमें अभ्यास क्रम में व्याकरण का जो भाग दिया गया है, उसमें आपको बहुत सारे समानार्थी शब्द दिए गए हैं। अलग अलग पार्ट में अलग अलग समानार्थी शब्द दिए हैं, तो आपको इसका उसमें अभ्यास करना है। ठीक है, तो चलिए, आप लोग इसका अभ्यास करते रहिए घर पर, और घर पर रह के सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।